नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 1857 स्वतंत्रता संग्राम का जो बिगुल फूंका गया था मेरठ से, खबरों में आप लोगों ने सुना होगा। वो बिगुल जिस गांव से फूंका गया था, उस गांव में एक हाल ही में खाप पंचायत हुई। गांव का नाम है सोरम। मुजफ्फरनगर जिले में ये गांव इस वक्त आता है और इस गांव में एक खाप पंचायत हुई। उस खाप पंचायत में वैसे तो कई सारी बातों को लेकर खाप पंचायत ने अपने फैसले सुनाए, लेकिन इस खाप पंचायत में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी भी शामिल हुए। खाप पंचायत में दहेज प्रथा, मृत भोज, मतलब जब कोई इंसान मर जाता है उसके बाद में जो भोज होता है उसको लेकर, पर्यावरण, नशा मुक्ति, मोबाइल के दुरुपयोग, तमाम चीज़ों पर फैसले सुनाए गए। लेकिन इस खाप पंचायत में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली ब्लास्ट और महबूबा मुफ्ती के नज़रिए को लेकर जो बात कही, वो इस वक्त चर्चा का विषय है। दरअसल महबूबा मुफ्ती इस वक्त बीजेपी पर हमलावर हैं, लगातार निशाने साधती रहती हैं। लेकिन सुरेंद्र चौधरी जी ने एक साफ बात कही कि आज जो महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, उनकी ये विचारधारा तब कहां जाती है जब वो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो जाती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तब उनकी विचारधारा कहां जाती है। उप मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवा देते हैं, फिर सुनवाएंगे कि उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने महबूबा मुफ्ती को लेकर कौन सा निशाना साधा, यह भी सुनना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट को लेकर क्या कहा, एक बार जरा सुनिए। देखिए भैया, ये इन चीजों में तो मुझे पता नहीं, आपके मुंह से सुन रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी नॉलेज नहीं। जब वहां जाएंगे, देखेंगे अगर कौन आ रहा है कौन नहीं, तो मैं अपने वहां जाके पता करने से ही मुझे पता चलेगा। लेकिन एक चीज है कि आज देश को अपनी विरासत जो हमें मिली है, हम सबको इकट्ठे होकर जब आजादी ली थी हमने, और आज भी देश को अगर आपने मजबूत रखना है तो हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा, मजबूत रहना पड़ेगा, और तभी देश मजबूत होगा जब हम अपनी छोटी छोटी बातों को छोड़ के बड़ों मुद्दों पे हम इकट्ठे होंगे। आप चंद रोज देखिए, पहले जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, और उसको जितना भी आप स्ट्रांगली कंडेम करें और लफ्ज ही कम पड़ जाते हैं। और पाकिस्तान जहां हमेशा कोशिश करता है कि हिंदुस्तान को और जम्मू कश्मीर को कमजोर किया जाए, लेकिन वहीं पे हम सब हिंदुस्तानियों का फर्ज है कि हम छोटे विवादों को छोड़ के बड़े मुद्दों पे इकट्ठे रहें और इस देश का तिरंगा ऊंचा रहे, हमेशा उसके लिए जदोजहद करें, उसकी जंग लड़ें और हमेशा देश को मजबूत रखें। पाकिस्तान का क्या, वो जो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, उसको बोला अपना घर सीधा कर दें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए देश में, जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट हुआ। लेकिन इसके बाद पत्रकारों ने जब उनसे महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर सवाल पूछा कि महबूबा मुफ्ती इस वक्त बीजेपी पर हमलावर हैं, लगातार आरोप लगा रही हैं, आप जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं, आप इस बयान को कैसे देखते हैं, तो देखिए उप मुख्यमंत्री किस तरीके से महबूबा मुफ्ती के इन बयानों को टारगेट कर रहे हैं। जरा सुनिए एक बार क्या कहा। आप महबा जी क्या कहती हैं, मैं महबा जी का स्पोक्समैन नहीं हूँ। और महबा जी ने क्या कहा, एक दिन वो बीजेपी के हक में बोलती हैं, एक दिन वो बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं। पहले तो महबा जी ये फैसला कर ले हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि चंद रोज पहले जो इलेक्शन हुआ, बडगाम का जो रिजल्ट आया, और बडगाम में जो इलेक्शन हुआ वो बीजेपी के साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़ रही थी कश्मीर के अंदर। तो आज अगर उनका बयान आया है तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा बयान दे सकती हैं। अगर दिया है तो लेकिन उनको कहिए कि आप पहले ये फैसला करें, अगर आप 2019 के बाद की बात करते हैं तो ये हालात ठीक नहीं है, तो उनको बोलिए कि हालात ठीक कब थे। चंद रोज पहले आप कहते थे हालात ठीक हैं, आज कहते हैं हालात ठीक नहीं। तो मुझे इसलिए लगता है कि पीडीपी आज महबा जी की जो पार्टी है वो
दुविधा में है, वो फैसला ही नहीं कर पा रही कि हमने जम्मू कश्मीर में कौन सी लकीर खींचनी है। अब उनको फैसला करना होगा कि लकीर कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, उन्होंने बड़ी लकीर पे चलना है या छोटी लकीर पे चलना है। बट आज वो परेशानियों में है। बस देखिए, मैं अब इन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। हिंदुस्तान के और जम्मू कश्मीर के लोग बड़े समझदार लोग हैं। ये देश कुर्बानियों से बना हुआ देश है। इस देश के पीछे उन लोगों की कुर्बानियां लगी हैं जिन्होंने बिना किसी लालच, लोभ और त्याग से अपनी कुर्बानियां दी हुई हैं। और मैं नहीं समझता कि किसी छोटी बात पे जाके हिंदुस्तान का वोटर वोट डालता है। ये बात ऐसी मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ, कई जगह वोटर को गुमराह करने की कोशिश की जाती है और कई बारी वोटर गुमराह हो जाता है। ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन देश में खून खराबे के ऊपर या किसी दूसरे ऐसे हालात जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में पैदा करना चाहता है, उस हालातों पे कभी देश में वोट पड़ते हैं तो नहीं पड़ते। लोग समझदार हैं और वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करना जानते हैं और कैसे करना उनको पता है। तो इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो वोट ठीक डाल रहा है या गलत डाल रहा है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जम्मू कश्मीर की एक सच्चाई सामने है पूरे देश के सामने, और आप जो पत्रकार लोग हैं, आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर के साथ एक वादा हुआ था। जब ये इलेक्शन हुआ, जो हमारा असेंबली इलेक्शन हुआ, ये भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री साहब ने और देश के गृह मंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को पार्लियामेंट के बीच में भी वादा किया था और देश की सुप्रीम कोर्ट में भी वादा किया था कि हम जल्दी ही जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। और जम्मू कश्मीर, आज भी जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं और जम्मू कश्मीर का बेरोजगार बच्चा इस उम्मीद में है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के गृह मंत्री साहब अपना वादा पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर को जो स्टेट से तोड़ के यूटी बनाया गया, उसको वापस अपना वही खोया हुआ दर्जा स्टेट का दिया जाएगा। जो महाराजा हरि सिंह की स्टेट थी, वो स्टेट खाली जो आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है, वो जम्मू कश्मीर नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर बड़ा लंबा चौड़ा इसका इतिहास है। ये गिलगित तक इसके बॉर्डर थे और पुराना इतिहास आप लोग सब जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब अपना वादा निभाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस स्टेट का दर्जा देंगे। थैंक यू। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को यह सोचना चाहिए कि वो किसके साथ हैं। कभी तो वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ लेती हैं, सरकार में आ जाती हैं, कभी वो उनकी खिलाफत करने लगती हैं। अपनी एक विचारधारा तो बनाओ, तभी तो जम्मू कश्मीर के लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त पीएम मोदी की विचारधारा के साथ हैं, पीएम मोदी का समर्थन कर रहे हैं और इसका असर नजर भी आ रहा है जम्मू कश्मीर में। चुनावों में जम्मू में जिस तरीके से बीजेपी को बम्पर सीट मिली, यह उसका साफ तौर पर संकेत है कि भविष्य में किस तरीके से बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होगी। जाहिर तौर पर उप मुख्यमंत्री का ये बयान महबूबा मुफ्ती के उन कटाक्ष पर आया है जो वो बीजेपी पर लगातार करती रही हैं। तो बागपत से हमारे संवाददाता विनीत कौशिक की रिपोर्ट थी जो उन्होंने हमारे तक पहुंचाई। लेकिन आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं जो उन्होंने महबूबा मुफ्ती को लेकर दिया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।